तो राहुल गांधी में दम नहीं कि 2024 में वो विपक्ष का नेतृत्व कर सकें, इस भाव के साथ दिया गया ममता बनर्जी का बयान, जिसको लेकर सियासत गर्म है। और इस सबके बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी एक विवादित बयान राहुल गांधी पर, जिसके बाद सियासत और गर्माएगी। जरा सुनिए क्या कहा हरदीप पुरी। देखिए पहले तो टू गेट एन एस टू रन अ हॉर्सेस रेस, अब इसके मैंने अंग्रेजी में कुछ कहा, इसको समझ लीजिए। कहाँ सावरकर जी और कहाँ ये, छोड़ दीजिए इन चीज़ों को। मैं को एक सीधी सी बात बताता हूँ, दिल्ली पुलिस क्यों गई, ना मैं दिल्ली पुलिस के साथ डील करता हूँ, ना मैं उसकी भारत तोड़ो यात्रा पे उसके साथ था। पर आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ही मेड सम स्टेटमेंट दैट सम वुमेन हैड कम टू हिम एंड सेड दैट दे हैड बीन sexually assaulted or even used a stronger word than that this is a very serious charge. If somebody has been so assaulted, then somebody is obliged to take cognizance, and once that cognizance is taken, the rest follows in automatic fashion. So if you don't take cognizance, then I think the concerned commission would be wrong. If you take cognizance, then somebody has to go and say, भाई साहब आपने ये स्टेटमेंट की है। अगर आप इस कमरे के बाहर जाके किसी के बारे कुछ स्टेटमेंट कर देते हो और आज सोशल मीडिया आप कह रहे हो कॉन्स्टेंट है, मुझे तो लगता है इतनी फ्रीडम किसी दुनिया में किसी देश में नहीं है। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान आप सुन रहे थे, विवादित बयान राहुल गांधी पर। कांग्रेस प्रवक्ता महिमा सिंह को आना चाहिए। महिमा जी, ऐसा क्यों हो रहा है? सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के जो साथी हैं, जिनको कांग्रेस के साथ होना चाहिए था, हर कोई राहुल गांधी को लेकर उंगली उठाता हुआ, सवालिया निशान लगाता हुआ क्यों नजर आ रहा है? रोमाना जी, देखिए एक बात है, अभी मैंने भाजपा के नेता को सुना और बहुत ही मुझे हास्यास्पद लगा, क्योंकि एक पार्टी जो इस देश के अंदर हाथरस होता है, कठुआ होता है, उन्नाव होता है इस देश के अंदर, उत्तराखंड में जहां उन्हीं की सरकार है और उन्हीं के नेता के बेटे अंकिता भंडारी केस में जो है वो अक्यूज हो जाते हैं, आरोपी पाए जाते हैं, उसके खिलाफ जो सबूत है वो मिलते हैं, रिजॉर्ट को रातों रात जला दिया जाता है। ऐसी पार्टी जब महिला सुरक्षा की बातें करती है तो हास्यास्पद लगता है और दुखद लगता है इस देश की एक बेटी होने के नाते। और अब आ जाते हैं कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो बात हम यहाँ कर रहे हैं, जो आपकी आज की चर्चा का मुद्दा है जी, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि सभी पार्टियों का एक जो आज मकसद है जी, वो है कि जो तानाशाही की ताकतें इस देश के अंदर आज करवटें ले रही हैं, जिससे हम सब की, मेरी, आपके, आने वाली पीढ़ियों का जो भविष्य है वो उस पर सवालिया निशान लगते हैं। और ये दिखाई नहीं देता, ये जैसा हिटलर के पदचाप हुई थी ना शुरुआत में जर्मनी के अंदर, ये वैसी पदचाप सुनाई देती है। लेकिन ये बातें तो कांग्रेस पार्टी लंबे समय से कह रही है ना, पर जनता भरोसा नहीं कर रही है। आप लोग लगातार इस तरीके की बातें दोहराते हैं, जनता भरोसा नहीं करती है। पर राकेश जी, मैं जरा सा आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। हरदीप पुरी जिस तरीके का बयान देकर गए हैं, सर मुहावरा जो यहाँ अंग्रेजी वाला ईडियम वो बोलकर गए हैं, क्या तय कर लिया है सत्ता पक्ष ने कि सदन में यूं ही गतिरोध बना रहेगा? एक नया मुद्दा आज यकीनन ये मामला भी सदन में उठेगा। नहीं, मुझे लगता है हरदीप पुरी जी के बयान में कुछ भी मुहावरे का इस्तेमाल किया है। मुहावरे कभी भी नहीं दिए जाते हैं। तो सच ये है कि राहुल गांधी की राजनीतिक परिपक्वता को लेकर के सवाल चारों तरफ से उठ रहे हैं। पार्टी के भी उठ रहे हैं, उनके जो अलायंस को बताते रहे, यूपीए के जो सहयोगी रहे, वो सभी इसको लेकर के सवाल उठाते रहे हैं। और ये बात सोनिया जी के अलावा बाकी सारे कांग्रेसी मान चुके हैं कि राहुल गांधी के अंदर दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आगे का एजेंडा में छोटे से ब्रेक से पहले ये जिस तरीके का बयान केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का हमने आपको दिखाया है ना, इसके बाद ये साफ हो रहा है कि सत्ता पक्ष की रणनीति साफ है। राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं, मतलब सदन में आज एक बार फिर से गतिरोध दिखना तय है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।